तो स्वागत है आप लोगों का एक नए वीडियो में, जहाँ पे आज हम लोग बहुत दिनों के बाद एक वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया तो उसके लिए सॉरी। लेकिन हाँ, वीडियोस आप लोगों के लिए ज़रूर आएंगे अभी कंटिन्यूसली। तो जैसा कि मैंने आपको लास्ट रील मैंने एक अपलोड किया था, जहाँ पे हम लोग गए थे एक जगह पे घूमने के लिए। तो उसके बारे में मैंने बोला था कि आपको थोड़ा रिव्यू वगैरह देंगे। तो हम लोग गए थे उरन बीच, मुंबई के आप कह सकते हो जो बाहर है, लास्ट स्टॉप पे ही आप कह सकते हो। तो नवी मुंबई साइड, तो वहाँ पे सीन कैसा हुआ कि हम लोग ने जब घूमने गए वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें हुई, इन्जॉय किया, मज़ा आया हम लोग को। लेकिन जो अपना ट्रैवलिंग का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे, वो बहुत ख़राब था वहाँ पे। ठीक है, तो वो सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ये वीडियो में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं उसके बारे में थोड़ा रिव्यू वगैरह दूंगा कि वहाँ पे क्या हुआ, अपने साथ कैसे हुआ। क्योंकि बिहाइंड द सीन वो जो चीज़ें हैं वो हम नहीं वहाँ पे डाल सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो मैंने सोचा उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया जाए, तो आप लोगों को पता चले कि नेक्स्ट टाइम अगर, क्योंकि इंस्टाग्राम पे रील वायरल हुआ था जिसको देख देख के सब लोगों ने ट्राई किया था कि वहाँ जाएंगे इंजॉय करेंगे। तो मैंने भी सोचा था कि जाएंगे इंजॉय करेंगे। तो हम लोग गए वहाँ पे प्लान करके। फर्स्ट थिंग ये है कि आप तो पहली बात या तो ग्रुप में जाओ, ठीक है। सिंगल जाओगे तो भी आपको थोड़ा दिक्कत होगा, ग्रुप में जाओगे तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक वो चीज़ है। दूसरा चीज़ की ट्रैवलिंग जो है, अगर आप नवी मुंबई रहते हो तो आपके लिए ईजी है। अगर आप साउथ में रहते हो या वेस्टर्न में रहते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा लगता है ट्रैवलिंग को लेके। तो वो सब तो बात ठीक है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन जो मेन मुद्दे की बात है कि वहाँ पे हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा रहा ट्रैवलिंग। तो आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, उरन एक गांव है, ठीक है। उरन एक गांव वाली जगह है जहाँ पे डेवलपमेंट एक साइड हो रहा है धीरे धीरे, और एक साइड पूरा ही गांव है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, मैंने वहाँ पे ये चीज़ एक्सपीरियंस किया कि हम लोग जब स्टेशन से उतरे तो हमें कोई भी व्हीकल वहाँ पे नहीं देखने को मिला। जैसे कि प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होते हैं, ऐसा कोई भी सर्विसेज वहाँ पे देखने को नहीं मिलता। मतलब आप अगर आउट ऑफ मुंबई या कहीं पे भी ऐसी एक जगह जाते हो जो एक्सप्लोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कि वहाँ पे होना चाहिए और मिनिमल कॉस्ट में होनी चाहिए। तो वहाँ पे सीन कैसा हुआ कि वहाँ पे मैं 2 जन गए थे, मैं था और एक मेरा फ्रेंड था। तो हम लोग गए थे, तो वहाँ पे कैसा सीन हुआ कि पर पर्सन के हिसाब से वो लोग 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे रिक्शा वाले, और रिक्शा के लिए इतना ज़्यादा लाइन लगा था। और जो भी रिक्शा वाले थे वो सारे ही विलेजर्स थे, ठीक है। विलेज के ही लोग थे, कोई बाहर का नहीं था, बाहर का कोई भी वहाँ पे आके व्हीकल नहीं चला रहा है या सर्विस नहीं दे रहा है वहाँ पे। तो ऐसा कोई भी चीज़ या प्राइवेट गाड़ियाँ जो होती है ना हर शहर में हर जगह पे, तो वैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पे। तो अभी वहाँ पे सीन कैसा हुआ कि बोलता है कि हम लोग तो पहले लाइन में लग गए स्टेशन से ही। स्टेशन से आप जैसे निकलोगे आपको लाइन लगाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको देखो रील में क्रिएटर लोग जो होते हैं वो नहीं बताते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आप देखते हो अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ बिहाइंड द सीन क्या होने वाला है वो आपको नहीं पता, ना मेरे को पता है। जो हमको पता चला वहाँ पे जाके पता चला। तो लाइन लगाया हम लोगों ने वहाँ पे, पर पर्सन का 60 रुपीज़ चार्ज कर रहे थे। ऐसा देखा जाए तो ठीक है, 120 रुपीज़ बोल रहा था 2 जन का। तो हम लोगों ने जब बात किया, हम लोगों ने बोला, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक रास्ता है 4 फाटा करके ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वहाँ तक ले जाने का 15 रुपया, वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर या 3 किलोमीटर आप पकड़ के चलो, जो वहाँ का उरन बीच है वहाँ पे देखने को मिलता है। उतना ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा चलना पड़ेगा। चलो ये बात हो गई। तो अगर आप वहाँ तक छोड़ रहे हो तो आप 15 रुपया ले रहे हो। लेकिन अगर आप 20 तक लेके जा रहे हो तो पर पर्सन आप 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ ऐसा चार्ज कर रहे हो। तो 120 रुपीज़ हम लोग से चार्ज किया गया। तो हम लोगों ने बोला कि नहीं भाई, हम लोगों को काम करो 4 फाटा छोड़ दो, ठीक है। तो वो लोग बोले कि ठीक है 15-15 रुपया लगेगा। फिर बाद में वो लोग क्या बोलते हैं कि हम आपको बीच छोड़ देंगे 40 रुपीज़ में, ठीक है। तो 40 रुपीज़ की बात हुई वहाँ पे। तो अभी आप समझ रहे हो, मतलब वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के लोगों ने वहाँ पे पूरा ऐसा सिस्टम बना रखा है कि हम ही गाड़ी चलाएंगे और बाहर का कोई नहीं आएगा गाड़ी चलाने, कोई सर्विस नहीं देगा। तो हम अपने हिसाब से जितना चाहे उतना चार्ज कर सकते हैं, जो कि मेरे को अच्छा नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि नहीं होना चाहिए। बिकॉज आपके यहाँ पे टूरिज़्म आ रहा है, टूरिस्ट आ रहे हैं लोग एक्सप्लोर करने। अगर आप चाहते हो कि आपके यहाँ कोई नहीं आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रमोट मत करो वो जगह को,
वो जगह को मत दिखाओ, तो प्रमोट नहीं होगा। लेकिन अगर आप वो चीज़ को प्रमोट कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपके यहाँ पे लोग आएँ, रोज़गार बढ़े, आपका धंधा बढ़े, 2 पैसे आप अगर कमाना चाहोगे, क्योंकि टूरिस्ट जहाँ आते हैं वहाँ पे 2 पैसे लोग कमाते हैं, तो ऐसा सीन है। तो हम लोग वहाँ पे गए, तो यहाँ पे यही देखने को मिला। हमारा ट्रैवलिंग में जो एक्सपीरियंस था ये बहुत ख़राब था। हम लोग रिक्शा के लिटरली आगे हम लोग जहाँ पे ड्राइवर बैठता है, ठीक है, उसके बाजू में हम दोनों बैठे, पीछे गर्ल्स बैठे थे, गर्ल्स लोग का जो भी था टीम, तो उधर बैठे। और पैसा हम लोगों ने पूरा का पूरा वैसे ही पे किया है जैसा बाकी लोगों ने पे किया। ऐसा नहीं कि हमको कुछ डिस्काउंट दिया गया, उनको डिस्काउंट नहीं दिया गया, ठीक है। तो 40-45 रुपीज़ पर पर्सन हम लोग से लिया गया। जो कि आप खुद सोचो और मेरे को एक बात बताओ कि एज अ मुंबई में, चाहे मुंबई हो, ठीक है, चाहे नवी मुंबई हो, कोई भी जगह हो, अगर आप ऑटो लेते हो या ऑटो करते हो, एज़ पर द मीटर भी अगर आप जाओगे तो क्या आपको लगता है ये वर्थ इट था? मीटर से भी अगर आप कोई जाता है या शेयरिंग से जाता है, शेयरिंग का तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप अगर मीटर की बात करते हो तो मीटर से भी क्या आपको लगता है कि 30 रुपया 30-35 रुपये से ऊपर कहीं मीटर होएगा? और यहाँ पे खुलेआम मतलब लूटा जा रहा है पैसे को लेके कि 50-60 रुपया 70 रुपया जैसे जिसका मर्जी ले सकते हो, समझ रहे हो। दूसरी चीज़ ये तो हो गया, तो हम लोग तो गए, हम लोग को तो जाना था, तो बीच के बाहर हम लोग को छोड़ा उसने, तो वो भी बंदा अच्छा था। बट वही है कि लोग अच्छे हैं वहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा मेंटेलिटी जब भी बोल सकते हो, वो थोड़ा सा ऐसा है कि 2 पैसे सामने वालों से निकाल ले, तो वो चीज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि लोग आपके पास आ रहे हैं, फिर लोग आना बंद कर देंगे, तो आप क्या करोगे? आप एक तो पूरा मतलब गाँव है, वहाँ पे कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं, जो चीज़ें हैं वहाँ अंदर है वो अपने लोगों के लिए बनाया गया है, बाहर के लोगों के लिए नहीं बनाया गया है, ठीक है। हाल ही में ये नया चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए वहाँ पे कुछ सिस्टम वाइज बनाया गया रहेगा, तो फिर ओपन किया गया वो जगह को। तो हम लोगों ने पूरा एक्सप्लोर किया, वहाँ पे पूरा विलेज वगैरह है। तो हम लोग फिर वहाँ से शाम को निकले, ठीक है। शाम को जब हम लोग निकले तो सीन क्या होता है, कोई भी रिक्शा वाला वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, सब वहाँ पे प्राइवेट गाड़ियाँ देखने को मिलती है। मतलब अगर आपको वहाँ पे जाना है तो मेरा सजेशन ये है कि आप प्राइवेट गाड़ी लेके आओ, ठीक है, अपना खुद का 2 व्हीलर या 4 व्हीलर। रास्ते में हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखी जहाँ पे लोग एक दूसरे को रोक के परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं, हरास कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे देखने को मिली। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी चीज़ यही है मेन कि आपको ट्रैवलिंग यहाँ से मतलब स्टेशन से आप बीच जा सकते हो, बीच से आपको रिटर्न आने के लिए रिक्शा नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वो जानबूझ के करते हैं या क्या करते हैं कुछ नहीं पता। तो फिर अभी क्या सीन होता है, हम लोग 2-4 घंटा मतलब 2-4 किलोमीटर जो है हम लोग चल के आते हैं। ऑलमोस्ट स्टेशन वहाँ से कुछ 1-1.5 से 2 किलोमीटर रहता है। तो हमको रास्ते में मिल जाता है एक रिक्शा, तो हम लोग पूछते हैं, तो वहाँ पे बोलता है 60 रुपीज़ लगेगा। तो बोला ठीक है, 2 जन का ना, तो बोलता है हाँ। तो हम लोग बोले ठीक है 60 रुपीज़ लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों जन चले जाएंगे। फिर भाई वो बंदा हमको स्टेशन लेके गया। स्टेशन ले जाने के बाद क्या बोलता है कि 80 रुपीज़ लगेगा, 80 रुपीज़ हुआ आप लोगों का। हमने बोला ये कैसी बात हुई, आप लोगों आपने तो 30 बोला था रखने पे। तो बोलता है कि हमको भाड़ा नहीं मिला, यहाँ से गाड़ी खाली जाएगी, ये है वो है। भाई खाली क्यों जाएगी, हमारे सामने की बात है, हमने वहाँ पे देखा तुम भाड़ा भर के लेके जा रहे हो, और हमने ये नहीं बोला कि हाँ तुम भाड़ा, तुमको और लोग बैठाना तो तुम और बैठा सकते हो, हमने तो मना नहीं किया। तो वहाँ पे ये चीज़ हुआ, और वो 20 रुपये के लिए इतना मच किया उसने। मतलब हम लोगों ने उसको 70 रुपीज़ पे किए, बट वो 10 रुपये के लिए भी इतना मच किया। बोला देखो भाई क्या बोलने का। फिर पैसा हम लोगों ने दे दिया तो बोलता है अरे यार 10 रुपये के लिए कोई मच नहीं करता है। बोला फिर तुमने क्यों किया मच, अगर 10 रुपये के लिए मच नहीं करना तो इस तरह की चीज़ें हैं जिसकी वजह से एक्सपीरियंस ख़राब होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप ट्राई करो, अगर मेरा रिव्यू के बारे में जैसा मैं बता रहा हूँ वहाँ का, अगर आप वहाँ घूमने जाना चाहते हो तो आप डे में ही जाओ और डे में ही निकल जाओ। रात का आप वेट मत करो शाम का 6 बजे, ठीक है, 6 बजे 7 बजे आप प्लान मत करो कि अब मैं गया हूँ तो 6-7 बजे मैं निकलूँगा वहाँ से। ऐसा मत करो क्योंकि आप फंसोगे वहाँ पे, आपको ट्रैवलिंग में इशू होगा, ठीक है। आप सोचो हम लोग तो यंग लोग हैं, लेकिन जो फैमिली के साथ आता है, ठीक है, जिसके पास फैमिली है, बच्चे हैं, वो लोग कैसे ट्रैवल करते हैं वो लोग। तो मतलब अब ज़बरदस्ती की बात हो गई कि हम कोई गाड़ी लेंगे या कोई ऑटो लेगा, वो ज़्यादा पैसा मांगेगा, तो फैमिली है तो हमको तो पैसा देना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उतना लंबा चला नहीं सकते। हम लोग तो यंग है, हम लोग तो थोड़ा चल के जा सकते हैं। मोस्ट ऑफ देखा जाए तो वहाँ पे क्राउड जो था वो अपने जैसे यंग लोग ही थे,
फैमिली जो थी पर्सनली अपना खुद का व्हीकल कैरी कर रही थी, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादा पैसा दे के वो आ रही थी क्योंकि वो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि लास्ट स्टॉप है, ठीक है। तो वहाँ पे ये जो चीज़ें जो हुई हैं ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोग घूमने आ रहे हैं, लोग एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, फिर लोगों के माइंड में ये चीज़ चले जाती है कि हम अगर दूसरी जगह भी जाएंगे तो हमारे साथ ऐसा होगा। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो मेरा यही बोलने का मतलब है कि पूरन बहुत अच्छा जगह है, वहाँ पे जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, बट थोड़ी सी मेंटेलिटी जो है वो चीज़ों को लेकर के वो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए और एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए हमेशा। जैसा कि मैं कहता हूँ तो सपोर्ट करो, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके यहाँ पे लोग आएंगे, चाहे उस जगह की बात हो चाहे कोई भी जगह की बात हो, हर जगह आप गलत तरीके से पैसे मत लो, क्योंकि आपका जो एक फेयर बनता है आप उस तरीके से अगर आप प्रेजेंट करते हो, लेते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे 20 रुपया 30 रुपया आप मिनिमल बोल सकते हो तो अच्छा लगता है वो चीज़ें कि हाँ चलो जेन्युइन चीज़ है वो ले। अननेसेसरी का आप ले रहे हो, मतलब आप तुम मजबूर हो तो तुमको देना ही पड़ेगा अगर तुम आए हो तो। वहाँ पे ये वाली बात हो गई थी। तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप खुद की गाड़ी से आओ या प्राइवेट व्हीकल करके आओ, ताकि आपको आने जाने में दिक्कत ना हो। दूसरी बात, आप शाम तक वहाँ निकल जाओ 5 बजे तक। अगर सनसेट वगैरह देखने आ रहे हो, अगर नवी मुंबई से हो तो फिर आप थोड़ा देख लो, लेकिन गाड़ी का वही है सीन है, या फिर खुद के गाड़ी से आओ। तो ये छोटा सा था अपडेट आप लोगों के लिए, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा वहाँ पे बीच वगैरह, वाइब वगैरह, साफ क्लीननेस, तो वो सारी चीज़ें अच्छी है, क्योंकि अभी नया नया रिसेंटली ओपन हुआ है, आप कह सकते हो। चीज़ें वहाँ पे धीरे धीरे डेवलप हो रही है, टूरिज़्म वहाँ पे आगे चल के भी बढ़ेगा। देखो हम लोग या बाहर के लोग कोई भी अगर आपके यहाँ आते हैं तो आपका ही फ़ायदा है, क्योंकि वहाँ पे हम आएंगे, कुछ खाएंगे, ठीक है, कहीं पे स्टे करेंगे, ट्रैवल के लिए गाड़ी यूज़ करेंगे, तो आप ही लोग हो, आप ही लोग कमाने वाले हो। तो वो चीज़ आप अननेसेसरी मतलब जानबूझ के ऐसा मत करो कि सामने वाले को तकलीफ़ होए, फिर वो नेक्स्ट टाइम नहीं आए, ठीक है। अभी मैं रेकमेंड कैसे करूँ कि मैं अभी फ्रेंड सर्कल में कि आप वहाँ जाओ, हाँ मैं रेकमेंड एक ही शर्त पे कर सकता हूँ कि आप खुद की गाड़ी लेके जाओ, वही ऑप्शन है, क्योंकि आप लोग ऐसा कर रहे हो, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद यही है कि लोगों तक ये मैसेज जाए, और अगर कोई देखे तो इस चीज़ों को एक्सेप्ट करे और लोगों का रिस्पेक्ट करे। आपका जो भी है टूरिज़्म के लिए सब लोग घूमने जाना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं जो लोग, तो उनको एक्सप्लोर करने दिया जाए। ये सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से कैसा लोगों का मन बैठ जाता है, फिर वो एक्सप्लोर करने नहीं निकलते, फिर लोग कहते हैं कि दुनिया ख़राब है, ये ख़राब है, तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी सारा चीज़ें बहुत अच्छा था वहाँ पे, खाने के लिए भी हम लोगों को वहाँ पे मिला, मतलब हम लोगों को खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे, वो सब बहुत अच्छा लगा। तो आप लोग अगर वहाँ जाना चाहते हो तो बेशक आप जा सकते हो, बस थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखो आप। और बस आप लोगों के लिए बस इतना ही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यही था अपडेट जो भी था वहाँ के बारे में। तो आप लोग बताओ कमेंट करके कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।